ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों आज आपको हम दुर्गा सप्तशती के बारे में बताएंगे। क्या है दुर्गा सप्तशती और इसका विशेष महत्व क्यों है, नवरात्रि में इसका पाठ क्यों किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति इसका पाठ क्यों करता है, जो दुर्गा माता की उपासना करता है, साधना करता है या नवरात्रि में व्रत रखता है, वो दुर्गा सप्तशती के महत्व को वैसे तो जानता ही है, लेकिन आज हम उन लोगों को भी बताएंगे जिनको इसका महत्व नहीं पता है। दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान हमारे यहाँ पर भी बीते 4 वर्षों से आयोजन होता है, तो हम हर वीडियो में आपको जब नवरात्रि आती है तो बताते भी हैं कि आप दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवा सकते हैं, हमारे यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं, जो कि इस बार भी हो रही है। तो आप उसके लिए बुकिंग करा रहे हैं, तो आपको ये जानना भी जरूरी है, जो लोग नहीं जानते हैं कि आखिर दुर्गा सप्तशती है क्या और उसका महत्व क्या है। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का महत्व पता नहीं होगा, उसका महात्म पता नहीं होगा, तब तक हमें उस पर उतना विश्वास या उतनी श्रद्धा नहीं आएगी, और जानकारी ना होने की वजह से हम वो फल जो हमें दुर्गा सप्तशती के पाठ से, वो प्रभाव जो हमें मिल सकता है, जो हमारी समस्याओं को नष्ट कर सकती है दुर्गा सप्तशती का पाठ, वो हम नहीं करा पाते हैं। तो आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के महत्व के बारे में बताएंगे। दुर्गा सप्तशती एक दुर्गा माता का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 700 श्लोक हैं, इसलिए इसे सप्तशती कहा गया है, दुर्गा सप्तशती। सप्तशती यानी 700, तो 700 श्लोकों में वर्णित है, और ये प्रत्येक श्लोक माता की महिमा गाता है। इस पुस्तक में 13 अध्याय हैं, और 13 अध्याय जो हैं वो मार्कंडेय पुराण से लिए गए हैं। मार्कंडेय पुराण में, जो कि 18 पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है, तो उनके एक पुराण मार्कंडेय पुराण, जिसमें देवी का महत्व बताया गया है, तो वहाँ से ये पुस्तक, ये 700 श्लोक लिए गए हैं। और इन श्लोकों में, एक एक श्लोकों में ये वर्णन है, क्योंकि माता ने चंडमुंड का वध किया, चंडमुंड का वध किया, महिषासुर का वध किया, इसमें बहुत ज़्यादा शुंभ निशुंभ का वध किया, जो कि बहुत ज़्यादा माता के महत्व को बताती हैं कि माता के अंदर कितनी शक्ति है इस तरीके से, और देवताओं ने किस प्रकार से स्तुति की, माता को किस प्रकार से प्रसन्न किया, और माता ने किस प्रकार से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा की, उनको वर प्रदान किए। और इस पुस्तक का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है कि इस पुस्तक से मारणम मोहनम वश्यम स्तम्भनोच्चाटनादिकम, यानी कि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सब कुछ इससे संभव है। किसी को आकर्षित करना है, किसी को मारना है, किसी को प्रताड़ित करना है, या किसी को बस में करना है, वो इस ग्रंथ से संभव है, क्योंकि इसे तंत्र का महातंत्र कहा जाता है। क्योंकि इस पुस्तक का बहुत ज़्यादा ज्ञान, इसके मंत्र बहुत ही सिद्ध हैं, शक्तिशाली हैं। प्रत्येक मंत्र, बल्कि ये कहूँगा प्रत्येक शब्द बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस पुस्तक का लोग गलत उपयोग भी कर सकते थे, मतलब दुरुपयोग भी कर सकते थे, गलत काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने और वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, मतलब जो ऋषि हैं, उन्होंने इसको शापित कर रखा है। यानी कि आप इसको कीलन, जो शाप विमोचन होता है, वो अगर नहीं करेंगे तो आपकी ये पुस्तक का पाठ करना, पढ़ना कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है। जिसमें 13 अध्याय हैं, उनसे पूर्व शाप विमोचन है, शाप विमोचन करते हैं, अलग अलग जो क्रियाएं हैं वो करते हैं, उसके बाद में अध्याय के पाठ शुरू होते हैं, तो तब वो फल मिलता है। और पहले ही, क्योंकि संकल्प पहले होता है, तो संकल्प में आप क्या मनोकामना, इसमें जब शाप विमोचन होता है उससे पहले संकल्प होता है, तो संकल्प में आपकी क्या मनोकामना है, वो आपकी जो मनोकामना है वही बता देगी कि आप क्या चाहते हैं। और अगर आप गलत चाहते हैं कुछ, और फिर भी आप शाप विमोचन करके पाठ करेंगे, तो जो करने वाला होगा उसको भी, और जो करवाने वाला होगा उसको भी दंड मिलेगा। इस पुस्तक का इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व है,
क्योंकि इस पुस्तक में केवल 13 अध्याय पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो लास्ट में आता है पुस्तक में, सिद्ध कुंजिका का अगर पाठ नहीं करता है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र खुद कहता है कि अगर सिद्ध कुंजिका का पाठ नहीं किया तो दुर्गा पाठ का फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया, और सिद्ध कुंजिका का अगर पाठ कर लिया तो पूरे 13 अध्याय का पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये भी कहा गया है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में एक वीडियो हमने पहले बनाया था। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है स्तोत्र के बीच में जो नवाड़ मंत्र, जो कि पूर्ण मंत्र है, और उस मंत्र में जो कि ऐं ह्रीं क्लीं, मैं आपको बता देता हूँ, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ओम ग्लोम हुम क्लीं जूम सहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। इतना बड़ा ये मंत्र है। इस पूरे मंत्र की एक माला करना अनिवार्य होता है। तो सिद्ध कुंजिका का कभी भी अगर पाठ करें आप तो इस मंत्र की एक माला अवश्य करें, तभी आपको सिद्ध कुंजिका का फल मिलेगा। और देखा जाए तो आप इसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कोई ज़्यादा मंत्र नहीं है, लेकिन इस मंत्र की वजह से ही उसमें भी टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात, इसके जो मंत्र हैं सिद्ध कुंजिका के वो और भी जटिल हैं, उनको पढ़ना और ज़्यादा कठिन है। तो बिना संस्कृत का अध्ययन किए कोई व्यक्ति इसे पढ़ ही नहीं सकता है। इसीलिए इसमें ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं दुर्गा सप्तशती में जिनका पाठ करने से, जिनका जाप करने से अध्याय का अलग अलग फल है। तो हर प्रकार का अलग अलग फल प्राप्त होता है। लेकिन आपको जो विशेष चीज़ ध्यान देनी है कि संस्कृत का पाठ, आप अगर संस्कृत का अध्ययन नहीं किए हैं और अगर व्याकरण नहीं पढ़े हैं तो आपको इस दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया तो निश्चित ही आपसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी और उससे आपको अच्छा फल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और बुरा फल मिल सकता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आपको करना ही है तो आप हिंदी में करें। लेकिन जो शाप विमोचन है, जो उत्कीलन है, वो सब चीज़ें, कवच है, अर्गला है, ये जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए बताया गया है कि इसे अच्छे ब्राह्मणों से, विद्वान ब्राह्मणों से इसका पाठ करवाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप हमारे यहाँ करवा सकते हैं या अपने आसपास में कोई योग्य विद्वान ब्राह्मण से करवा सकते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती का अगर अच्छे तरीके से पाठ हो जाए आपके नवरात्रि के 9 दिन, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी नैतिक मनोकामना है, वो अवश्य ही पूरी होती है। दुर्गा सप्तशती अगर आपको पढ़नी आती है तो आप किसी भी मनोकामना के लिए, आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कोई भी बड़ी इच्छा है आपकी, तो आपको एकादश अध्याय का पाठ करना चाहिए। एकादश अध्याय में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। सांसारिक सुख की हर प्रकार की स्थिति आपका एकादश अध्याय बना देगा। तो आप इसका पाठ कर सकते हैं अगर संस्कृत आती है तो। हिंदी में अगर आप पाठ करेंगे तो स्थितियां ये हैं कि आप पाठ करके सुकून प्राप्त करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कोई ऐसा फल प्राप्त आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि शाप विमोचन। लेकिन आप महत्व पढ़ सकते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में माता दुर्गा के 9 रूपों का और उनके हर प्रकार के जो उनकी महिमा है, जो महत्व है, जो ऋषियों ने, जो देवताओं ने गाई है, वो हर प्रकार की महिमा इसमें वर्णित है। तो इसलिए ये बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली ग्रंथ है। बल्कि इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। दुर्गा जी के 32 नामों का भी वर्णन है और ये 32 नाम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। मैं आपको दुर्गा द्वात्रिंशन् नाम माला, यानी 32 नामों से दुर्गा माता का 32 नाम की स्तुति की है, 32 नाम बताए गए हैं। और इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर माँ दुर्गा की इस नाम माला, 32 नाम माला का पाठ करता है तो निसंदेह वो सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो इन 32 नामों के पाठ मात्र से उस समस्या से वो मुक्ति पा लेता है। 32 नाम
ये बहुत जटिल हैं, कठिन हैं पढ़ना। तो आप इसे हिंदी में इन 32 नामों के साथ में आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको वो फल चाहिए, वो वैसे तो इसकी विधि बहुत लंबी है और बहुत जटिल है, तो आप कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन आपको अच्छा फल चाहिए, आपको पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं या उस तरीके से आपको संस्कृत नहीं आती और हिंदी में उतना महत्व नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप दुर्गा जी के 32 नामों को जाप करें। रोजाना आप एक माला लीजिए और 32 नाम आपको माला पे जप करने हैं। एक सुमेरु पर एक सुमेरु पे पूरे 32 नाम आप जप करिए और उसके बाद में दूसरे सुमेरु पे मतलब दूसरे मोती पर जाइए, दूसरे मनके पर जाइए। तो आप ऐसे करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लाभ इससे आपको प्राप्त हो जाएगा। कमलगट्टे की माला से आप ये कर सकते हैं। बाकी आप दुर्गा सप्तशती का अगर ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान कराते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। तो आप अगर हमारे यहाँ बुकिंग करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि इससे वो सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं जो आपके जायज़ हैं, नैतिक हैं। कोई भी अनैतिक मनोकामना से कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पाठ, खास करके दुर्गा सप्तशती का कभी मत कराइएगा, क्योंकि अगर आपने कोई अनैतिक मनोकामना से संकल्प कराया, पहली बात तो हमारे यहाँ तो ऐसा किया ही नहीं जाता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग बुकिंग कराते हैं तो कुछ उल्टे सीधे भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं, तब हम उन्हें मना कर देते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई भी इच्छा अगर आपके मन में है कोई गलत, तो उसके लिए ये पाठ बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है, और ना जब करने वाले ना करवाने वाले के लिए। तो अगर आपकी जायज़ मनोकामना है तो निसंदेह आप इस पाठ को करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।